हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनल पाठक और आपका मेरे अपने चैनल एक्टिवोरा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है कि क्या हम रेखी के सिंबल्स को सिद्ध कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम रेखी के सिंबल्स को सिद्ध कर सकते हैं। अब सिद्ध कैसे कर सकते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं और अभी अभी आपने रेखी सीखी है तो आपको आपके गुरुओं के द्वारा आपको सिंबल्स मिले हैं। आपको अगर 5 सिंबल्स मिले हैं तो उसमें से किसी भी शुरुआत करते हैं तो किसी भी एक सिंबल के साथ हम शुरुआत करते हैं और उसको कंटिन्यूसली आप उसको चैंटिंग करते रहिए। जैसे कोई भी अगर मंत्र है तो मंत्र को अगर आप कंटिन्यूसली चैंटिंग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ भी आपके आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देती है। अगर आपने किसी मंत्र का अगर आप चैंटिंग कंटिन्यूसली करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद सिद्ध हो जाती है और जब सिद्ध होती है तो वो अपना पावर दिखाने लग जाता है। फिर उस समय ज़रूरी नहीं है कि आपको उस मंत्र का चैंटिंग करना है, सिर्फ सोचने मात्र से भी आपका वो मंत्र एक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार आपको जब आपके गुरु से जब रेखी का सिंबल मिलता है तो किसी एक सिंबल के ऊपर आप वर्कआउट करिए। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर चुकरे बोलती हूँ तो चोकुरे को आप कंटिन्यूसली ड्रॉ करिए। सबसे पहले किसी भी सिंबल के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमको उसको ड्रॉ अच्छे से करना आना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ चोकुरे तो चोकुरे क्या होगा, लाइक इस तरीके से हम चोकुरे का सिंबल ड्रॉ करेंगे और वो भी हमें सही बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए कि चोकुरू सिंबल होता कैसा है और हमें उसे कितने बार उसे हमें टर्न देना है, 1 2 एंड हाफ। इस तरीके से जब हम उसको करते हैं तो ये हमारा सिंबल बनता है। और जब सिंबल बनेगा तो आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए। काफ़ी इजी है चोकुरू जो सिंबल है, बाकी सारे सिंबल से काफ़ी इजी है और बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाने वाला सिंबल है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आपको आएगा। कम से कम दिन में 1001 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। किसी भी कागज़ में आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाइए। फिर उसके बाद आप आपके हाथ में बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि हम कैसे इसमें हाथ में बनाते हैं। आपने राइट हैंड में बना लिए तो आप लेफ़्ट हैंड में कोशिश कीजिए उसको ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि राइट हैंड में तो आप इजीली कर सकते हैं बट लेफ़्ट हैंड में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो आप उसमें बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि आपके हाथों में आप कैसे बना रहे हैं। आपके पैरों में आप बनाने की कोशिश कीजिए 51 टाइम्स एक हाथ में, 51 टाइम्स एक हाथ में। ऐसे ही आप अपने पैरों में भी बनाइए। देन आप हवा में बनाइए, आकाश की तरफ आप देखिए और आकाश की तरफ देख के आप 3 टाइम्स चोकुरे बोलिए और वहाँ पे कोशिश कीजिए सिंबल बनाने की। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है कंटिन्यूसली जब आप करेंगे रेगुलर वे में, तो इसको ऐसा करने के साथ ही क्या होता है कि आपका जो सिंबल है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। फिर ज़रूरी नहीं होगा कि आपको किसी के सामने या कहीं पे भी हाथ घुमा के आपको चुकरे बना के दिखाना है। आपके सिर्फ सोचने मात्र से ही जो चुकरे सिंबल है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी हमको प्रैक्टिस करनी होती है। साथ में हमारे डॉक्टर मिकाऊ उसोई के द्वारा बताए हुए जो 5 नियम है वो 5 नियम का हमको रेगुलर वे में फॉलो करना है। 21 डेज़ अगर आप उसका नियम लीजिए और रोज़ उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए जो उन्होंने प्रिंसिपल बताए हुए हैं। वो आपको नियम, इसके लिए अगर आप मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर मिकाऊ उसोई के बताए हुए जो नियम है रेखी के, आप उसको रेगुलर वे में उसको आप फॉलो करिए। अब इसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं कि जो सिंबल है वो कहाँ बन रहा है, कहाँ उसको मोड़ना है और कहाँ उसका अंत करना है, ये निश्चित होता है। किसी भी सिंबल में जब आप उसका शुरुआत करते हैं तो वो शुरू कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ पे हमको उसको मोड़ना है, कितना घुमाना है और कहाँ पे जाके उसका एंड करना है, ये एक निश्चित होता है किसी भी सिंबल के लिए। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको व्यवस्थित बनाइए। और वो व्यवस्थित वे में कब आएगा बनाना, जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप इजी वे में उसको हवे में या कहीं पे भी आप उसको बना सकते हैं। इसके साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम रेखी करते हैं तो रेखी में मेडिटेशन ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप उस सिंबल के लिए जब आप प्रैक्टिस तो कर लिया, आपने ड्रॉ करना सीख लिया, आपने हाथों में बनाना सीख लिया, आपने
पैर में बना लिया, आपने हवे में बना लिया, बट इसके बाद हमें उसी सिंबल को कंटिन्यूसली मेडिटेशन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक बड़ा सा आप A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, वाइट पेपर, उसमें आप चौकोरे सिंबल बनाइए और आप उसको आपकी जो भी सामने में वॉल हो जहाँ आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, वहाँ पे उस प्लेस में आप उसको रख दीजिए और वहाँ पे चिपका दीजिए और उसके बाद आप वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बैठिए। जब आप उसमें मेडिटेशन करेंगे, एक चित होके जब उसकी तरफ फोकस करेंगे सिंबल के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा और जब वो अनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है तो आप उस सिंबल से जुड़ने लगते हैं और जहाँ जुड़ने सॉरी और जहाँ आप जुड़ने लगते हैं तो वो डेफिनेटली आपके सोचने मात्र से, आपने अंदर सिर्फ सोचा ही है, आपने ड्रॉ नहीं किया है, आपने सिर्फ सोचा ही है और वो एक्टिवेट हो गया है। तो वो इस तरीके से जो सिंबल होते हैं ये हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो सिंबल रहते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो वर्कअप करते हैं, पावरफुली वर्क करना शो करते हैं, आपको दिखता है इम्पैक्ट उसका। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ नियम जैसे और मैं आपको बताना चाहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जब आप मंत्र को सिद्ध करते हैं। जैसे आपको रेगुलर वे में आपका चैंटिंग करना है, देन आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करने के बाद आपको सात्विक आहार लेना है, क्योंकि जब आप सात्विक आहार करते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करते हैं। जब आप पूरे सात्विक वातावरण में रह रहे हैं, सात्विक चैंटिंग आपकी शुरू है, पूरे एकदम मेडिटेशन एक चित्त होके जो बोलते हैं ना, एक एकाग्र चित्र होके जो आप मेडिटेशन दे रहे हैं, देन उसके बाद अगर आप सात्विक आहार भी लेते हैं तो जो सात्विक आहार अंदर जाता है वो भी आपको उतना ही पावरफुल इम्पैक्ट जल्दी दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली वो जो सिंबल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पावरफुली आपको उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। कुछ ही समय में सिर्फ आपको सिर्फ 3 टाइम्स चुकरे चौकरे चौकरे ऐसे ही बोलना होगा और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको उसके लिए अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत है, या किसी के सामने या हाथ में या फिर आकाश में, कहीं हवे में, इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिगनर्स के लिए स्पेशली आज का मेरा वीडियो इसलिए था कि अगर वो जिन्होंने रेकी सीखा है तो आप उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे सिंबल आएंगे। क्योंकि सिर्फ अटुलमेंट लेना ही ज़रूरी नहीं है कि हमने सीख लिया है और हमने अटुलमेंट ले लिया है, दैट्स इट। लेकिन हमको सिर्फ इतना ही करने से हमको रेकी आ नहीं जाती है, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो सिंबल्स होते हैं, क्योंकि सिंबल्स इजी नहीं होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उसको एक एक पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो वो आपका सिंबल्स भी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली कि आप बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे और जब बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपके जो सिंबल्स है वो भी एक्टिव होंगे और कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी उनसे बनेगी। और आपको जब कंटिन्यूसली वे में आपने ये सारी चीज़ें किया है तो उसके बाद फिर आपको वो भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिर्फ 3 टाइम्स बोलिए चौकुरे 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 और आपका जो सिंबल है वो डेफिनेटली एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और अगली ही वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। मैं सोनल पाठक और मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी। धन्यवाद।